सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब जो आज का क्लास है वो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का डे 2 है पजल का, ठीक है। उससे पहले बोल दूं, अगर आपको नहीं पता है अनअकैडमी के ऊपर तो वहां पर भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। JITENDRAKRSINGO, ठीक है, जी है जितेंद्र कुमार सिंह। और इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ताकि वहां पर प्रॉपर वे में आपको हर एक लेसन मिल जाएगा। एग्जाम से एक महीना पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेसन है, आप बोल सकते हो बैंक के एग्जाम के रिगार्डिंग उसका लेसन आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और आपको पता है कि एसबीआई पीओ हो या फिर बैंक के एग्जाम हो, आज के डेट में जो भी पजल आ रहे हैं वो बहुत ट्रिकी आ रहे हैं। तो आज वैसा ही पजल मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगा। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि पजल करने से पहले टाइमर लगा लीजिएगा, क्योंकि मान लो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो बैंक एग्जाम की तैयारी का तो टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार बोलता हूं टाइमर लगा लीजिएगा। अभी वीडियो में आपके सामने पजल आएगा, ट्राई करिएगा और देखिएगा कितने देर में बनता है। और पजल बहुत इंटरेस्टिंग है, रिलेशनशिप वाला पजल है, करते कैसे ये सब, ठीक है। तो चलो टाइमर लगा लीजिए और कितना भी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा, टाइमर बंद मत करिएगा। अगर आज टाइमर बंद कर देते हैं और आराम से करते हैं ना तो वो आपको फायदा नहीं देगा। तो टाइमर लगा कर करो। मान लो अगर आज आपको 2 घंटा लग रहा है तो 30 दिन के बाद प्रैक्टिस के बाद वो कहीं ना कहीं 2 घंटा जो है वो 20 मिनट 15 मिनट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन टाइमर नहीं लगा रहे, बस पजल कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं वो जो घड़ी चलती है ना वही मेन जो है आपका प्रेशर, जो टेंशन का वजह बनता है। तो उसी को मेनली खत्म करना है, ठीक है। चलो पजल आपके सामने है, देख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए, देखिए कितने देर में पजल आप बना पा रहे हैं। पजल को मैं पढ़ता हूं, मेरे हाथ में पजल है और देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। पजल अब आपने अगर पढ़ लिया है तो आप समझ गए होंगे जो पजल होगा वो रिलेशनशिप के ऊपर है। अब रिलेशनशिप वाले पजल करते कैसे मैं आपको बता रहा हूं। पहले पजल में क्या दिया गया, 8 आदमी के नाम ABCDEFGNH, वो किसी सर्कल में बैठे हुए हैं और फेस कहां कर रहे हैं, सेंटर में। पर्सन कितने, 8। तो पहले आपका जो काम बन रहा है वो ये बन रहा है कि 8 आदमी हैं, ठीक है। चलो 8 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी क्या फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। सेंटर का मतलब यह हुआ कि जो ऐसे जाएगा तो क्या देखेंगे, लेफ्ट, और अगर ऐसे जाता है तो राइट। घड़ी के अगर अनुसार जा रहा है तो लेफ्ट, घड़ी के विपरीत जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो राइट। मान लो अगर यहां पर ए बैठा है और बोल दे ए का राइट में बी बैठा हुआ है 2 नंबर पर, तो ए का राइट कहां होगा, 2 नंबर, 1 और 2, यानी बी यहां बैठेगा। अगर सवाल में बोल दे कि ए के लेफ्ट में 3 नंबर पर बी बैठा हुआ है तो लेफ्ट कहां होगा, यहां से ए का 1 2 3, यानी यहां कौन बैठेगा, बी। ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा पूरा। अब देखिए पजल कुछ भी दिया हो, पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के पजल में जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, रिलेशन बना लीजिए जहां तक बनता है, उसके बाद इस पर आइए। वरना अगर आप डायरेक्ट बनाने जाओगे तो फंस जाओगे, और ऐसा अक्सर होता है पजल बनेगा भी नहीं। तो आगे क्या बोल रहा है कि जितने भी रिलेशनशिप है, ईच ऑफ देम हैज अ रिलेशनशिप विथ ए, जितने भी पर्सन है, जितने भी किरदार हैं, सभी ए से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आगे बोल रहा है जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। इस लाइन का मतलब क्या बोलते हैं, अब ये बोलो, ये मत सोचो जी कहां बैठेगा, ए कहां बैठेगा, तो बैठा ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचो जो जी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट बैठा है फादर ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ए का पापा कहीं ना कहीं है, ए का कोई पापा है, ठीक है। चलो ए का पापा है, ये पता चल गया, ठीक है। चलो ए के पापा है, और जो मेल है ना, जो पुरुष है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस से, ठीक है। ए के पापा है, ये पता चल गया पहले लाइन से। उसके बाद बोल रहा है एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। चलो इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा है, आगे क्या बोल रहा है, डी मदर ऑफ ए, यानी डी की ए की मम्मी भी है, और वो कौन है, डी है। अच्छा ये भी बोल दिया ए की मम्मी भी है, यानी इसके पापा की वाइफ,
और जो फीमेल है उसको क्या बोल रहे हैं, माइनस। और ये कौन है, ये हमारा डी है। चलो आगे बोल रहा है आपको कि बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए। अच्छा, ए की वाइफ बी है, ए की वाइफ बी है, तो इसको ऐसे करते हैं ना, इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये कौन है, ए का वाइफ है। लाइन से तो यही पता चल रहा है कि ए की वाइफ बी है। आगे बोल रहा है ई हु इज मेल। अब जो ई है वो कौन है, मेल है। वो कहां बैठा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। अब सी का कोई ना कोई मम्मी है, तो अलग से लिख लेते हैं, यहां तो पता नहीं चल रहा है कौन है, यानी सी की मम्मी भी है, तो माइनस कर दो, ठीक है। आगे बोल रहा है ब्रदर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज सन ऑफ ए। अच्छा, ए का सन कौन है, बी है। चलो, ए का सन बी है, इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का जो भी बेटा होगा वो कौन होगा, वो भैया बी होगा, और ये प्लस है, ठीक है। और एक लाइन आपको और पता चल रहा है इस कंडीशन से कि ब्रदर ऑफ ए, यानी ए का भाई भी है, ए का भाई भी है, ब्रो, ब्रदर, इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है आपको कि डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। अच्छा, ए का बेटा भी है, बेटी भी है। अच्छा, इन दोनों का एक बेटी भी है। अब कौन है ये नहीं पता है, ठीक है। और ये भी बोला है कि ब्रदर ऑफ ए, जो ब्रदर ऑफ ए है, ब्रदर ऑफ ए इस डॉटर ऑफ ए, वो कहां बैठी है, थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। अच्छा, ए की बहन भी है। अच्छा, ए की बहन भी है, ठीक है, माइनस। और ये कौन है, ब्रदर भी है, सिस्टर भी है। कितने किरदार मिल गए हमें अभी तक, 1 2 3 4, एक खुद 5 6 7 8। कौन कौन, 1 2 3 4, यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किरदार हमें अभी तक मिल गए। आगे और क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई, मिल गया है हमें रिलेशनशिप। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। अब हम कैसे पुट करें, और सी की कोई ना कोई मम्मी है, सी कहां पर बैठ सकता है, और सी की मम्मी यानी लेडीज, ये हो सकता है लेडीज, ये हो सकता है लेडीज, या फिर और कोई जगह बचा नहीं, या तो ये या तो ये। और एक चीज देखिए आप लोग कि सी की मम्मी है, सी की मम्मी है, यानी ये बेटा या बेटी है। अब इसकी बेटी तो नहीं होगी ना, इसकी बेटी तो नहीं होगी कोई। अगर इसकी बेटी बना देते हैं तो किरदार हो जाएंगे टोटल 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी दिया है। तो यहां पर इसकी बेटी सी नहीं हो सकती, और यहां पर फीमेल में डी आ गया है। इसका मतलब इन दोनों का जो बेटी है ना, वो कौन है, वो भैया सी है। ये पता चल गया। अब आप पजल को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब देखिए पजल में, देखो सबसे ज्यादा पॉइंट क्या दिया गया है, सिस्टर से बहुत ज्यादा पॉइंट दिया गया है। डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर एक मिला। लास्ट लाइन में आइए, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सिस्टर ऑफ ए, 2 लाइन मिला। उसके बाद तो पहले वाले लाइन में आ जाइए, डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ ए। डॉटर ऑफ ए कौन है, डॉटर ऑफ ए सी, कहां बैठी है, सिस्टर ऑफ ए के थर्ड टू द राइट। तो मान लो यहां पर बैठाते हैं, डॉटर ऑफ ए कौन है, सी है, यानी सी। और ये सी कौन है, डॉटर, DAU लिख देते हैं, ठीक है। और ये डॉटर ऑफ ए कहां बैठी है, सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ सिस्टर ऑफ सी। इसका थर्ड टू द राइट कहां होगा, अगर ऐसे करे तो लेफ्ट हो जाएगा, और ये बैठी क्या, थर्ड टू द राइट बैठी है। तो 1 2 3, यानी ये पोजीशन किसके लिए है, ये पोजीशन सिस्टर ऑफ ए के लिए। ये तो पता चल गया। और ये क्या होगा, यहां पर ये होगा। उसके बाद और क्या दिया गया सिस्टर से, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है सिस्टर ऑफ ए का, तो सिस्टर ऑफ ए का इमीडिएट लेफ्ट कहां होगा, इधर। और ये कौन है, ई, ठीक है, ये कौन है, ई। और आपको ये भी पता है पजल में, जो ई हु इज मेल, जो ई है वो मेल है, यानी यहां पर कर दो ई मेल, ठीक है। अब देखो, डी मदर ऑफ ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू द सिस्टर ऑफ ए। सिस्टर ऑफ ए
कि अपोजिट कौन है, डी की मम्मी और ए की मम्मी डी, यानी ये वाला कौन होगा, डी, ठीक है, और ये मेल और ये कौन होगा, मदर होगा। तो 1 2 3 4 मिल गए। अब देखिए आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जो ई है वो मेल है और कहां बैठा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। अच्छा, जो ई है वो सेकेंड टू द राइट है मदर ऑफ सी का। मदर ऑफ सी कौन है, मदर ऑफ सी पता नहीं है, लेकिन सेकेंड टू द राइट का सेकेंड टू द राइट दिया गया है ना, ई हु इज मेल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी। ई जो है सेकेंड टू द राइट क्या होगा, ये होगा इसका राइट, सेकेंड टू द राइट। अगर यहां बैठाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ना, तो ये कौन होगा, मदर ऑफ सी, यानी ए की वाइफ का ये जगह है, यानी आप बोल सकते हो वाइफ ऑफ ए, क्योंकि मदर कौन है, सी का, ए की वाइफ है ना, और ए के वाइफ का सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है, ए बैठा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। अब आइए, आप एक कंडीशन और बोला है आपको ए, अब ए कहां बैठ सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो आप देखो ए कहां बैठा है, देखो लास्ट का सेकेंड लाइन में, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। अच्छा, डॉटर ऑफ ई बोला है, डॉटर ऑफ ई कौन हो सकता है, ए जो बैठा है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ए। अच्छा, ए कहां बैठ, डॉटर ऑफ ई कौन होगा, ई का बेटी कौन हो सकता है, ई ई ई ई का बेटी, ई क्या है, ई जो है भैया वो मेल है, वो कौन है, आदमी है। अब ई कहां बैठ सकता है, या तो यहां पर या यहां पर। यहां पर अगर ई बैठा दे तो इसकी बेटी होगी कोई ना कोई, लेकिन अगर बेटी हम बनाते हैं तो 9 आदमी हो जाएगा। यानी एक बात कंफर्म है, ई हमारा यहां पर होगा। अगर ई ये हो गया तो आपको बोला है डॉटर ऑफ ए इज सिटिंग सेकेंड, डॉटर ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई, ई डॉटर ऑफ ई, यानी 1 2 3, ए का डॉटर, एक डॉटर कौन है, सी बोला है। अच्छा, ए कहां बैठा है, डॉटर ऑफ ए। अच्छा, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, ए जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉटर ऑफ ई। अच्छा, एक ई का डॉटर कौन होगा, ई का डॉटर होगा हमारा भैया ए का सिस। ए का सिस क्या है, ये। अब इसका सेकेंड टू द राइट क्या होगा, इसका 1 2, यानी ये वाला जो पोजीशन है वो किसके लिए है, वो हमारा ए के लिए है। अब देखो ऊपर लाइन में बोला है एफ जो है वो इमीडिएट पड़ोसी है, इमीडिएट पड़ोसी है किसका, ए का। अब एफ कहां आएगा, एफ यहां आ नहीं सकता, तो एफ कहां पर आएगा, एफ हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप एक चीज और देखो, बोला है जो बी है, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाइफ ऑफ ए। अच्छा, जो बी है वो सेकेंड टू द राइट है, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट है वाइफ ऑफ ए। इसका वाइफ ऑफ ए ये है, इसका इमीडिएट राइट क्या होगा, ये, यानी ये कौन होगा, ये हो जाएगा हमारा बी, और बी क्या है, सन है, तो इसको लिख लो सन, ठीक है। और एक चीज देखो आप लोग, आपको ये बोला है कि ई हु इज मेल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ सी, ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर भाई जो है ए का, वो कहां बैठा हुआ है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट, 1 2 3, यानी एफ कौन है, एफ भैया ब्रदर है, तो एफ कहां पर होगा, एफ हमारा यहां पर हो गया, ठीक है। और जी वाले कंडीशन में जाओ, जी नाम दिया गया है, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ ए। अच्छा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ के कौन होगा, और ए का फादर कौन है, ई, इसका सेकेंड लेफ्ट कौन होगा, 1 2, यानी जो जी हो जाएगी वो वाइफ हो जाएगी किसकी, वो वाइफ हो जाएगी ए की, यानी ये कौन हो गया, ये। तो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बच गया हमारा एच, और एच कौन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी, तो एच क्या होगा, सिस्टर। देखो ब्रदर मिल चुका है, सिस्टर मिल चुका है, ई कौन है, फादर है, ई कौन है, हमारा फादर है, बी कौन है, सन है, जी कौन है, वाइफ है, डी कौन है, मदर है, सी कौन है, डॉटर है, ए कौन है, ए तो खुद है, तो एच कहां हमारा आ जाएगा, यहां पर, तो ये कौन हो जाएगा, एच सिस्टर। ये हो गया आपका पजल सॉल्व। ये पजल करवाने का मेन टारगेट ये था,
पहले इस टाइप के पजल में आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा ये चीज, ये क्रिएट पहले आपको करना पड़ेगा, यहां से आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्ट वहां पर जाएंगे तो शायद आपसे पजल ना बने, टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। लेकिन अक्सर कभी भी ऐसा पजल मिलता है तो पहले आप ये क्रिएट करना, उसके बाद जाना वहां पर। अब ऐसा नहीं है कि पूरा हो जाएगा आपसे, जितना पॉसिबल हो जहां तक बनता है वो बनाइए, उसके बाद जाइए वहां पर, ठीक है। आई होप आपको पजल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अनअकैडमी पर जितेंद्र कुमार सिंह को जाकर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर वे में हर एक लेसन वहां पर मिल जाए, ठीक है। सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद।